हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अल्फ़ा ब्राइट क्लासेस। स्टूडेंट्स, क्लास 10th चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.2 है। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे आप। फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। देखिए आपको क्या दे रखी हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स दे रखी हैं और क्या निकालना है, ज़ीरोज़। पहला काम तो आपका यहाँ तक हुआ। एंड वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड द कोफिशेंट्स। देखिए जो आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में ज़ीरो निकालेंगे मींस एक्स की वैल्यू बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड मैंने सिखाया है, और उसके बाद आप करेंगे वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ जो निकलेंगे और कोफिशेंट जो यहाँ पे है एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशेंट 1 है, एक्स के साथ -2 है और -8 है। तो ज़ीरोज़ और कोफिशेंट्स के साथ आप वेरीफाई करेंगे कि रिलेशन है फार्मूलाज के थ्रू। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं। अब थोड़ा क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा फैक्टराइजेशन के बारे में बता देता हूँ जो यहाँ पे यूज़ होगा। फैक्टर बनाएंगे आप। देखिए स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको जो बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स है उसमें मैंने एक वीडियो डाल के रखी है फैक्टराइजेशन के ऊपर, जो आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के ऊपर लगता है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए करते हैं। देखिए मैंने एक क्वेश्चन लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। देखेंगे स्टूडेंट्स, हमेशा क्या करते हैं, लास्ट और फर्स्ट को मल्टीप्लाई। कितना आ गया, 6x²। अब ये जो कांस्टेंट है इसका आप टेबल देखेंगे किस किस में आता है। देखिए 2 3 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6। देखिए तीनों में ही आता है। अब ये जो फैक्टर है इनको प्लस माइनस करके आपके पास ये आना चाहिए। देखिए मैक्सिमम टाइम अगर क्वेश्चन पॉजिटिव में हो तो आप पॉजिटिव वाले ही चलाएंगे। अब यहाँ पे 3 + 2 + 3 5, इससे भी हो जाएगा। और यहाँ पे 3 + 2 अगेन 5, लेकिन यहाँ पे 6 - 1 तब बचेंगे 5। तो आप इन दोनों में से ही करें कि सिंपल बना के। देखिए फर्स्ट टर्म वैसे की वैसी x², इसकी जगह आप डाल सकते हैं। देखिए +2x + 3x + 6 इक्वल टू 0। फर्स्ट और लास्ट वैसे ही उतरता है इन फैक्टराइजेशन में। देन आप क्या करेंगे, इन दोनों में क्या कॉमन है, x है, x + 2 बचा। देखिए मैंने बताया था कि जो टर्म यहाँ है उसको इसके नीचे लिख दीजिए। ठीक है जी। अब जो ये टर्म थी इसके नीचे आ जाएगी। अब मैं देखूंगा कि इसमें से मैं क्या कॉमन निकालूं कि मेरे पास ये बचे। देखिए मैक्सिमम टाइम जो x के अलावा होती है वो है +3। तो चेक कर सकते हैं 3 × x 3x, 3 2 ज़ा 6। ठीक है, तो फिर रिवाइज करवाता हूँ। फर्स्ट और लास्ट को आप मल्टीप्लाई करेंगे, x² × 6 कितना है, 6x का स्क्वायर। देन जो आप ये कांस्टेंट वैल्यू उसको टेबल पढ़ेंगे, 2 3 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो मैं इन फैक्टर्स को लूँगा, किसी एक के साथ काम का हो जाएगा, क्योंकि 2 + 3 प्लस माइनस करके ये आना चाहिए बीच वाली टर्म। तो मैंने लिखा x², इसकी जगह आ गया 2x + 3x + 6 इक्वल टू 0। एक बार चेक भी कर सकते हैं कि प्लस 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 3 + 2 5 बड़े का साइन। देन फर्स्ट में से कॉमन x, दो थे एक आ गया, एक x बचा, यहाँ से x जा चुका है +2। देन यहाँ से मैंने क्या शॉर्टकट बताया, ट्रिक बताया है कि इसी टर्म को इनके नीचे लिख दीजिए। अब क्या कॉमन निकालें हम इसमें से कि ये टर्म बचे, तो हमेशा x के अलावा क्या होता है, +3 बाहर आया। तो आप चेक भी कर सकते हैं, 3 × x 3x, 3 2 ज़ा 6। देखिए स्टूडेंट्स, तो आपके पास आ गया है, एक टर्म है x + 2 और एक आ गई x + 3। तो आप इसको इक्वल टू 0 रख देंगे अकेली अकेली को। एक आ गया x इक्वल टू -2, एक आ गया x इक्वल टू -3। इस तरह फैक्टर्स बनाना सीखेंगे, ज़ीरोज़ निकालना सीखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2.2 का क्लास 10th। सबसे पहले क्या निकालना है, ज़ीरोज़। देखिए तो आप क्वेश्चन लिखा है आपने फर्स्ट पार्ट, x² - 2x - 8 इक्वल टू 0। मैंने क्या कहा था, हमेशा फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई। x² × 8 कितना आ गया, 8x का स्क्वायर। जो ये कांस्टेंट है उसको लिख लेंगे यहाँ पे, और किस टेबल में आता है वो देखेंगे। तो हमने लिखा 4 2 ज़ा 8, 4 से 2 माइनस करेंगे तो आपके पास 2 आएगा, जो भी ये आपके
फैक्टर्स आए हैं इनको प्लस माइनस करके आपके पास ये आना चाहिए। तो 4 से 2 माइनस करेंगे 2। तो करते हैं आगे शुरू। एक्स स्क्वायर 2x की जगह देखिए जब भी माइनस होगा तो बड़े के साथ इस फैक्टर के साथ माइनस लगा दें और छोटे के साथ प्लस लगा दें। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। चेक कर सकते हैं माइनस प्लस माइनस 4 से 2 गया 2x बड़े का साइन, ठीक है। देन नेक्स्ट कॉमन निकालेंगे, x निकला, x बचा -4। इसी टर्म को यहाँ लिख दीजिए, इसमें से क्या कॉमन निकालूं कि x -4 बचे, तो x के अलावा क्या है +2। तो आपके पास आ चुका है, सॉरी देखना एक बार, आपके पास आ चुका है x +2 बचा एक टर्म और एक बची x -4 देखेंगे। देन इक्वल टू 0, दिस इक्वल टू 0, अकेले अकेले को 0 के इक्वल रखिए। एक x आ गया आपके पास x -4 इक्वल टू 0, तो इधर आके हो जाएगा प्लस और इधर आके ये हो जाएगा x इक्वल टू -2, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ तक तो आपकी निकल गई ज़ीरोज़। देन नेक्स्ट देखेंगे, एक x को आप लिखते हैं मान के चलेंगे, ड्यू टू NCERT में भी ऐसे ही किया है। एक x को मानेंगे अल्फ़ा, एक को मानेंगे आप बीटा, और आपके पास देयरफॉर ज़ीरोज़ क्या निकली 4, -2। देन आगे आपको क्या बोला था कि वेरीफाई करना था रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशेंट्स। स्टूडेंट्स ये CBSE बोर्ड और HP बोर्ड में आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन आना ही आना है। इक्वेशंस चेंज कर सकते हैं दोनों बोर्ड्स में, लेकिन ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है, इम्पॉर्टेंट 1 है। तो एक पार्ट अच्छे से समझे, बाकी सभी इसके जो 6 पार्ट हैं क्वेश्चन नंबर 1 के वो इसी तरह सेम पैटर्न से होंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। चलिए तो ज़ीरोज़ हमने अभी निकाली, देन उसके बाद वेरिफिकेशन करेंगे। वेरिफिकेशन में हमें क्या करना था कि जो आपका ज़ीरोज़ हैं और कोफिशिएंट्स के बीच में आपके पास फार्मूलाज हैं उसको आपने एक दूसरे के लेफ़्ट और राइट लेके आना है, देन आप वेरीफाई करेंगे। तो देखिए कैसे करते हैं। जब भी आपके पास शुरू यहाँ पे ज़ीरोज़ आई, देन आप आगे लिखेंगे वेरिफिकेशन। तो हम जो आप हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसकी जनरल फॉर्म लिखेंगे, ax² + bx + c इक्वल टू 0। ये है जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब आप क्या करेंगे, इक्वेशन लिखेंगे जो हमारे पास हमारी इक्वेशन है इस क्वेश्चन में, x² -2x - 8 इक्वल टू 0। अब हेयर हमारे जो कोफिशिएंट है वो कैसे निकलेंगे, ax² है तो x² के अलावा क्या है हमारी में, ये आ गया 1, b आ गया, आप इसको कंपेयर कर लेंगे, v आ गया -2 और c आ गया -8, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो देयरफॉर a b c आ चुके हैं, ज़ीरोज़ हैं। तो आप जब वेरिफिकेशन करते हैं वो ये फार्मूलेज हैं, सम ऑफ ज़ीरोज़ निकालने का -v/a, और एक है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकालने का c/a, ठीक है स्टूडेंट्स। सम ऑफ ज़ीरोज़ दो ही हैं आपके पास ज़ीरोज़, तो आप अच्छे से शो करें, अल्फ़ा एक को अल्फ़ा लेके चले थे और एक को बीटा। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ में अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू फार्मूला -b/a, दिस इज़ योर ABC। तो अल्फ़ा है आपके पास 4, बीटा है आपके पास -2 इक्वल टू -b की जगह -2/a की जगह a वैल्यूज़ डालनी है, प्लस माइनस -4 -2 2, माइनस माइनस प्लस 2/1, दिस इज़ योर 2। तो देख सकते हैं आप इस फॉर्मूले से लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ चुका है। देन आप आगे देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल टू c/a, तो अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल टू c/a। अल्फ़ा की वैल्यू 4 है, बीटा की -2 है और c की वैल्यू -8 एंड a की वैल्यू है 1। 4 2 ज़ा 8 -8 इक्वल टू -8। तो यहाँ भी लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ चुका है, तो हैंस वेरीफाइड। इस तरह आप क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, एक बार फिर से क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट रिवाइज करवा देता हूँ। कैसे करेंगे, हमेशा फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे, x² × 8 इक्वल टू 8x का स्क्वायर। जो आपके पास कांस्टेंट होगा यहाँ पे उसको आप देखेंगे किस टेबल में आता है, या आप इसके सिंपल बोल सकते हो फैक्टर बनाएंगे। तो 8 के फैक्टर आएंगे 2 4 ज़ा 8 8 1 ज़ा 8, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो जो ये फैक्टर है इनका प्लस माइनस करके आपके पास ये आना चाहिए। तो x² -4x + 2x,
4 से 2 गए 2 बड़े का साइन -8 इक्वल टू 0। इन दोनों से क्या कॉमन निकलेगा x, तो एक x इधर बचा और इधर से x जा चुका है -4 बचा। मैंने कहा था कि इस टर्म के नीचे इसी को ही लिख दीजिए। इनमें से क्या कॉमन निकालने के x -4 बचे, तो x के अलावा ऑलवेज +2, तो चेक कर सकते हैं 2 × x 2x 2 4 ज़ा 8, तो x +2 x -4 एक ही टर्म इक्वल टू 0, x -4 इक्वल टू 0 तो x इधर आके हो गया +1 आ गया अल्फ़ा, x +2 इक्वल टू 0 तो x आ गया इक्वल टू -2 बीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देयरफॉर ज़ीरोज़ आ चुकी हैं 4, -2। देन आगे वेरिफिकेशन। देखिए सभी पार्ट्स में अच्छे से रिप्रेजेंटेशन करें तो यहाँ पे जनरल फॉर्म ही लिखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो होती है ax² + bx + c इक्वल टू 0। और हमारे पास इस क्वेश्चन में क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसको लिखिए ऑन कंपैरिजन बिटवीन दीज टू। तो a आ गया आपके पास 1, b आ चुका है -2, c आ चुका है -8। ए बी सी लिखिए, देयरफॉर फिर सम ऑफ ज़ीरोज़ है फॉर्मूला -b/a, सम ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा + बीटा इक्वल टू -b/a, अल्फ़ा इज़ी और 4 + बीटा इज़ी और -2 इक्वल टू b है, -1 बाहर था, v है -2/a इज़ी और 1 चेक कर सकते हैं। तो ± 4 से 2 गया 2, माइनस +2, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू आ चुकी है राइट हैंड साइड। देन प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ c/a, तो प्रोडक्ट है मल्टीप्लाई अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू c/a, अल्फ़ा 4 बीटा -2, c है आपका -8, a है आपके पास 1, तो 4 2 8 -8 इक्वल टू -8, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। एक और बात बच्चों, अगर क्वेश्चन हो शो दैट या प्रूव दैट, शो दैट हो, चेक करना हो, तो उसमें क्या होता है कि लेफ़्ट और राइट कई बार नहीं होता है तो हम लिख देते हैं कि नॉट प्रूव्ड या नहीं शो हुआ, लेकिन जब क्वेश्चन लिखा हो वेरीफाई है पहले से ही, तो वो आपका क्वेश्चन पहले से ही वेरीफाई है। तो यहाँ पे अगर आपका इक्वल नहीं आएगा तो इट मीन्स आपने क्वेश्चन में कहीं पे गलती की है, ये थोड़ा चेक कर लें। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है, 4s² - 4s + 1 इक्वल टू 0। तो हमेशा फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे, 4s² × 1 इक्वल टू 4s²। तो यहाँ पे कांस्टेंट 4 है, तो 2 2 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, तो 2 + 2 आएंगे आपके 4, तो 4s², 4s की जगह यहाँ पे फैक्टर हैं दो, -2s। देखिए दोनों माइनस क्यों लिए, क्योंकि माइनस माइनस प्लस दोनों जब सेम हो तो एक साइन आ जाता है उसी का ही, जैसे नेगेटिव का आएगा यहाँ पे, +1 इक्वल टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन है, देखिए एक 2 आएगा और एक आएगा s, तो यहाँ से 2 गया तो 2 2 ज़ा 2 रहा, 4 हुए ना, 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पे एक रिमेन 2 रहा, एक s रहा, 2s बाहर जा चुका है -1, इसी को ही इसी के नीचे लिखिए, इस टर्म के नीचे 2s - 1। अब यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, सेम ही है, तो क्या कॉमन निकलेगा, देखिए ओनली निकलेगा -1, तो यहाँ पॉजिटिव हुआ और वो हो गया माइनस, साइन चेंज हो गए। ठीक है बच्चों, फिर से बता रहा हूँ, 4s² - 2s - 2s + 1 इक्वल टू 0 आया हमारे पास इन फैक्टर्स के साथ। देन इनमें क्या कॉमन है 2s, तो 4s² से 2s चले गए, 2s बचे, -1 बचा, इसी को ही इसी के नीचे लिखिए। क्या कॉमन निकाल लूँ मैं इसमें से कि 2s - 1 आए, तो यहाँ पे एक नेगेटिव है, 2s तो चाहिए और यहाँ पॉजिटिव है, तो -1 निकलेगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, तो आपके पास आ चुका है 2s - 1, 2s - 1 दो टर्म्स आ गई हैं इक्वल टू 0, दिस इक्वल टू 0, दिस इक्वल टू 0। देन 2s -1 उधर जाके +1, इधर मल्टीप्लाई में डिवाइड हो जाएगा, ऐसा आएगा 1/2। सेम हेयर 2s - 1 इक्वल टू 0, 2s इक्वल टू 1, s इक्वल टू मल्टीप्लाई में डिवाइड हो जाएगा, ऐसा आएगा 1/2। तो दिस इज़ योर अल्फ़ा, दिस इज़ योर बीटा आ चुके हैं। देखेंगे आगे, अल्फ़ा आ गया 1/2, बीटा आ चुका है 1/2, देयरफॉर ज़ीरोज़ इक्वल टू 1/2, 1/2। ठीक है बच्चों, देन आगे वेरिफिकेशन, तो जनरल इक्वेशन लिखिए जो क्वाड्रेटिक है, ax² + bx + c इक्वल टू 0। देन हमारे पास क्या थी सेकंड पार्ट में, 4s² - 4s + 1 इक्वल टू 0, तो ऑन कंपैरिजन a इक्वल टू क्या है 4,
b इक्वल टू क्या है, इधर प्लस b है तो इधर प्लस होना था, तो क्या आएगा ऑन कंपैरिजन -4। c इक्वल टू क्या है 1। ठीक है बच्चों, तो फॉर्मूला लिखेंगे सम ऑफ जीरोज इक्वल टू -b अपॉन ए एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज लिखेंगे c अपॉन ए। तो सम ऑफ जीरोज अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b अपॉन ए। अल्फ़ा क्या है 1/2 और बीटा भी क्या है 1/2। तो अल्फ़ा 1/2 प्लस बीटा 1/2 इक्वल टू -b क्या है -4, a क्या है 4। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे, सेम डिनोमिनेटर हो। देखिए अगर आपको एलसीएम नहीं आता है फ्रैक्शंस में लेने, तो मैंने बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स में एक पार्ट डाला है, एक वीडियो ऑन एलसीएम इन फ्रैक्शंस। ठीक है बच्चों, तो देखेंगे यहाँ पे जब डिनोमिनेटर सेम हो तो सेम होता है 2, एलसीएम आया तो ऊपर सेम आएगा 1 + 1 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 4/4। तो यहाँ पे आ गए 1 + 1 2/2 इक्वल टू 4/4 कट जाएंगे आपस में। तो दिस इज़ योर 1 इक्वल टू 1 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। देन आप आगे करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू c अपॉन ए। तो जीरोज का प्रोडक्ट अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू c अपॉन ए। तो अल्फ़ा इज़ योर 1/2 मल्टीप्लाई बीटा इज़ योर 1/2 इक्वल टू c इज़ योर 1 अपॉन a इज़ योर 4। सिंपल बच्चों, फॉर्मूलेज याद रखिए। और यहाँ पे गलती होती है -b, देखिए एक माइनस खुद बाहर है और b के साथ भी होता है, तो ध्यान रखें यहाँ पे थोड़ा सा। और दूसरी बात, जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो भी तब भी ध्यान रखें प्लस माइनस का। ठीक है बच्चों, यहाँ तो पॉजिटिव ही है, तो अल्फ़ा की वैल्यू 1/2 मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू c की रखी, a की रखी, तो 1 1 ज़ा 1 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे इक्वल टू 1/4। देखिए 1/4 इक्वल टू 1/4 आ चुका है, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाइड। तो बच्चों यदि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, समझ आ रही हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि बच्चों आपको मेरी वीडियोस की जो भी ये चैप्टर हैं इनकी PDF चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, आप उस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।